हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं ट्रैवलिंग, सॉरो, टर्निंग इन, रिपनेस एंड माइंड। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन का दुख में होना। किसी चीज़ का दुख कर रहा है ये पर्सन, किसी के जाने का दुख मना रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि वो इंसान इस पर्सन की ज़िंदगी से इस तरह से चला गया है, जिस तरह से इस पर्सन की लाइफ से एक एक करके लोग जाते रहे हैं। उनके जाने का गम इस पर्सन को उतना नहीं रहा जितना कि एक ऐसे पर्सन के जाने का दुख मना रहा है ये पर्सन, जो इस पर्सन के लिए सब कुछ बन चुका था या फिर इस पर्सन की ज़रूरत बन चुका था। और वो इंसान आप हो सकते हैं कि ये इंसान आपको खोकर भी आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका जाना इस पर्सन की लाइफ में अंधकार मत जाना है। तो आपके जाने से इस पर्सन की लाइफ में जो अंधकार दिखाई दे रहा है वो इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन की वजह से है। आपको कहीं जाना था, बहुत दूर जाना था। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र शायद किसी और के साथ तय करने का सोचने लग गए थे, या फिर आपने सोच लिया कि आप इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र नहीं तय कर पाएंगे। आपको चाहिए कोई अदर पर्सन जो आपकी केयर भी करे, आपको प्यार भी करे और आपको समझे, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो। एक ऐसे पर्सन की ख्वाहिश आपने की और शायद वो पूरी भी हुई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अब पछता रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई थी, जो दुख आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से था ना, आज वही दुख इस पर्सन की लाइफ में है। कुछ दिन इस पर्सन के साथ भले ही सब कुछ सही रहा हो, ये पर्सन ट्रैवल करता रहा हो, इस पर्सन को नई नई जगहें घूमना, विदेश जाना, या फिर इस पर्सन को अपनी ही कंट्री में घूमना फिरना इंजॉय करना पसंद हो, और आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद ये पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहा था, या फिर इस पर्सन को पूरी फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। तो ये पर्सन फ्रीडम चाहता था, इसलिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। पर आज ये पर्सन जब रुक कर थम कर बैठा है ना, यानी अपनी ख्वाहिशें पूरी करके जब ये शांत बैठा है ना, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में आज होते तो ये पर्सन ज़्यादा खुश होता। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप चले गए हैं तो ये पर्सन इस पर्सन की वजह से चले गए हैं, तो इसका दुख मनाता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग के कार्ड के साथ साथ सौरों के कार्ड का आना यही बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ की जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है। खूबसूरती के साथ इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया है, पर आज एक ऐसे मकाम पर आकर ठहर गया है जब इस पर्सन को अफसोस हो रहा है आपके जाने का। तो ट्रैवल करते करते ये पर्सन थक गया है, अब ये पर्सन सौरों में आ गया है। इस पर्सन को लग रहा है अब आपका साथ चाहिए। अगर आप होते इस वक्त तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग लेता, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। इस पर्सन को लगने लगा है ऐसा कि शायद आप किसी और के साथ हैं। अब इस पर्सन को ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे और ना ही इस पर्सन को माफ़ करेंगे। तो ये पर्सन माफ़ी भी मांगे तो भी आप शायद इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यहाँ सौरों का कार्ड यही बता रहा है कि कोई छोड़कर चला गया जिसका दुख ये पर्सन अभी भी इस वक्त भी मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। टर्निंग इन का कार्ड भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ टर्निंग इन के कार्ड में कि ये पर्सन ख्यालों में गुम है, अपने माइंड को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा है, उन बातों को याद कर रहा है, उस वक्त को याद कर रहा है जो आपके साथ बिताया था। तो आपके साथ बिताए हुए लम्हे इस पर्सन को इस वक्त बहुत इमोशनल किए हुए हैं। और जैसे जैसे ये पर्सन आपके बारे में सोचता जा रहा है ना, उन बातों को याद करता जा रहा है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको बोल दी जिसकी माफ़ी शायद इस पर्सन को नहीं मिल सकती है। और सही भी है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको आप शब्द बोले हैं, आपको छोड़कर चला गया, उस वक्त आपकी वैल्यू को नहीं समझा, तो आज इस पर्सन को इस हाल में देखकर शायद आपको भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने आपके साथ बुरा किया था। तो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन को ना ये एहसास होना चाहिए था कि इस पर्सन ने दूसरों को दुख दिया है। तो खुद की लाइफ में जब दुख आता है ना, जब
दर्द से इंसान तड़प रहा होता है और कोई उस दर्द को बांटने वाला ना हो तो क्या गुजरती है। तो आपके ऊपर जो गुजरी थी आज इस पर्सन पर गुजर रही है, तो ये पर्सन सह नहीं पा रहा। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद इस पर्सन की ही लाइफ में इतना दुख है, शायद सब खुश हैं और ये पर्सन ही दुखी है। तो इस दुख से जब ये पर्सन गुजर रहा है तो समझ रहा है कि काश कि इस दुख को बांटने वाला कोई होता, इस पर्सन के साथ कोई होता, ये तन्हा रातें नहीं गुजर रही होती, आधी रात में ये पर्सन बैठा रो नहीं रहा होता, दुख में नहीं होता। ये सौरों का कार्ड बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन तन्हा बैठा है, रो रहा है, तड़प रहा है, आपके ख्यालों में गुम है और कुछ कर भी नहीं पा रहा। इस पर्सन को लग रहा है कि आज जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है इस पर्सन के ही किए का परिणाम है, क्योंकि इसी दुख और दर्द से कभी आप भी गुजरे थे इस पर्सन की वजह से। तो इस पर्सन ने भी तो पलट कर आपकी तरफ नहीं देखा। ये पर्सन घूमता रहा, फिरता रहा, एंजॉय करता रहा अपनी लाइफ को और पीछे पलट कर नहीं देखा इस पर्सन ने कि किस इंसान को ये पर्सन छोड़कर जा रहा है। कल उस इंसान के लिए इस पर्सन को तड़पना भी पड़ सकता है। यानी आपकी यादें इस पर्सन को जो आज तड़पा रही हैं, पहले इस पर्सन ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा इस पर्सन की लाइफ में। जो कुछ हो रहा है अब ये पर्सन सह नहीं पा रहा है, बस एकांत में बैठा रो रहा है और अपने दुख को ना ऐसा महसूस कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जो दुख है शायद इसी पर्सन की लाइफ में है। लोग खुशियां मना रहे हैं और ये पर्सन तड़प रहा है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ कुछ अच्छा सोचे तो हो सकता है कि ये पर्सन कुछ हिम्मत भी कर सके, पर इस वक्त इस पर्सन में हिम्मत नहीं दिखाई दे रही। बस ये पर्सन सोच रहा है तो पिछली बातों को सोच रहे, आपके बारे में सोच रहे, आप कितने अच्छे इंसान थे ये चीज़ भी समझ रहा है, क्योंकि यहाँ रिपनेस का कार्ड है। इस पर्सन की लाइफ में आपने एक ऐसे इंसान का रोल अदा किया है जो इस पर्सन के साथ साथ ना इस पर्सन के हर दुख दर्द में इस पर्सन के साथ रहा है। तो इस पर्सन के दुख को दर्द को आपने बहुत अच्छे से समझा था, इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझा था। इस पर्सन में ईगो था या ये पर्सन घमंडी था या किसी भी किस्म का ये पर्सन इंसान था, फिर भी आपने इस पर्सन की कमियों के साथ इस पर्सन को एक्सेप्ट किया था। पर ये पर्सन आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं कर सका। इस पर्सन को लगा कि ये पर्सन सुपीरियर है और आपको शायद कोई मिलेगा ही नहीं। अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। शायद आप तन्हा और अकेले रह जाएंगे और ये पर्सन अपनी लाइफ को इसी तरह एंजॉय करता रहेगा। इस पर्सन को तो ना सब जैसे कि चाहने वाले ही हैं, इस पर्सन को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, ऐसा ये पर्सन महसूस करता था। पर कुछ अपनों ने ही इस पर्सन के साथ दगा किया, धोखा किया। इस पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से ऐसा हुआ। ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव रखता था और इस पर्सन के इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ही आज ये पर्सन तन्हा है, अकेला है। आपने जिस तरह से इस पर्सन का साथ दिया, आज ये पर्सन सोच रहा है कि आप कितने परिपक्व थे, आप में कितनी मैच्योरिटी थी, आप कितने मैच्योर इंसान थे, आपने कितनी मैच्योरिटी के साथ रिश्ते निभाए थे, आपने किस तरह ना इस पर्सन को संभाला था। आज ये पर्सन समझ पा रहा है कि इस पर्सन में कितनी सारी कमियां थी, फिर भी आपने इस पर्सन की कमियों को ना बता करके ना इस पर्सन को स्ट्रेंथ ही दी थी कि ये पर्सन कुछ अच्छा कर पाएँ, उन कमियों को रियलाइज़ करें। आपने कोशिश की थी इस पर्सन को समझाने की, संभालने की, जो जिस तरह से कोशिश की थी उसमें तो आप नाकाम हो गए थे। इसलिए शायद आपने सोच लिया था कि आपको अब किसी और का साथ चाहिए, कोई और आपको समझे, एक ऐसा इंसान आपको चाहिए और शायद वो इंसान आपको मिल भी गया है, ऐसा भी लग रहा है। और यहाँ पर माइंड का कार्ड भी यही बता रहे कि इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक्शन इस पर्सन ने गलत लिए उनके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के गलत एक्शंस का ही परिणाम है जो आज इस पर्सन को सहना पड़ रहा है। और अगर इस पर्सन की वजह से आपकी ये जीवन की जर्नी मुश्किल हो गई थी तो अब आसानियाँ भी आ गई हैं। अगर आप पहले सौरों में थे तो अब आप ये सोचकर मुतमईन हैं कि वो दर्द बहुत पीछे छूट गया है, वो लोग बहुत पीछे छूट गए, अब आपको आगे बढ़ना है। आपने अपने मन को एकाग्र किया है, आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, अब आप काफ़ी परिपक्व हुए हैं। अब आप जब सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में तो आपको लगता है कि वो वक्त गुजर गया है जब दुख और तकलीफ़ के दिन थे। अब तो आसानियाँ पैदा हो रही हैं, अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं। अब आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता उन चीज़ों के बारे में सोचकर जो गलत हो रही थी। अब आप सोचते हैं तो कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। अब आपको इस एनर्जी में देखकर ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, इस पर्सन का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि आज ये पर्सन जिस दुख और तकलीफ़ में आपको छोड़ कर गया था, आज खुद भी उसी दुख और तकलीफ़ से गुजर रहा है। इस पर्सन को समझ आ रहा है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, किसी को छोड़ना क्या होता है।
उस इंसान को छोड़कर ज़्यादा टाइम तक ना इंसान खुश नहीं रह सकता। जैसे कि ये पर्सन आज खुश होने के बावजूद ना एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जब इस पर्सन के पास सब कुछ होने के बावजूद वो चीज़ें इस पर्सन को बेमायनी लग रही हैं। अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो काटना है ना, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।